नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है। आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोरठिया एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहते हैं कि जेल में बंद पार्टी के पूर्व विधायक चेतर वसावा के समर्थन में राज्य भर में घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों का समर्थन जुटाकर राष्ट्रपति के समक्ष चेतर वसावा की सजा माफ करने की मांग रखना है। वहीं पार्टी का कहना है कि वो राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन की तैयारी करेगी जिस पर आम नागरिकों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले में बैठकें आयोजित की जाएंगी और जिला कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। वहीं ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब नर्मदा जिले के अदालत ने चेतर वसावा और उनके 8 अन्य साथियों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश और बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि दूसरी ओर कुछ विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में यह मामला केवल एक कानूनी विवाद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि गुजरात की राजनीति और आदिवासी क्षेत्रों की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चेतर वसावा गुजरात की आदिवासी इलाकों में से आने वाले एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। वो नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा विधानसभा सीट से साल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उस चुनाव में उन्होंने उल्लेखनीय जीत दर्ज की थी और आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत आधार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विधानसभा पहुंचने के बाद पार्टी ने उन्हें गुजरात विधानसभा में अपना नेता भी बनाया था। चेतर वसावा की पहचान केवल एक विधायक के रूप में नहीं रही, बल्कि वो लंबे समय से आदिवासी समाज के जंगल और जमीन के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया है और यही वजह है कि नर्मदा, डेडियापाड़ा, भरूच और आसपास के आदिवासी इलाकों में उनका एक मजबूत जनाधार तैयार हुआ। उनके समर्थकों का मानना है कि वो आदिवासी समाज की समस्याओं को विधानसभा से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाने वाले नेताओं में शामिल है। चेतर वसावा की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी आदिवासी आंदोलनों से जुड़ी रही है। वो भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी नायकों से प्रेरणा लेने की बात कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं। उनका कहना रहा है कि आदिवासी समाज को उसके संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिलने चाहिए और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंची, लेकिन उसने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय वोट हासिल किए। विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में चेतर वसावा जैसे नेताओं ने पार्टी के समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आदिवासी मतदाताओं के बीच आम आदमी पार्टी की बढ़ती स्वीकृति में चेतर वसावा का बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि यह मामला नवंबर 2023 का बताया जा रहा है। आरोप है कि चेतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और उनके अन्य साथियों ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की, उन्हें धमकाया और कथित रूप से वसूली का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद नर्मदा सेशन कोर्ट ने जून 2026 में फैसला सुनाया। अदालत ने चेतर वसावा सहित 9 लोगों को दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला, जबरन वसूली, धमकी और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दोषी माना और सभी को 7-7 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस सजा के बाद उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई। हालांकि आम आदमी पार्टी इस फैसले से पूरी तरह से असहमत है। पार्टी का आरोप है कि ये मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चेतर वसावा लगातार भाजपा सरकार के आदिवासी नीतियों का विरोध कर रहे थे और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कई प्रतिक्रियात्मक अनियमितताएं हुई हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कुछ गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए थे और बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं मिला। पार्टी इस पूरे मामले को झूठा केस करार दे रही है और दावा कर रही है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपियों के अधिकारों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी के राज्य संगठन महासचिव मनोज सोरठिया ने डेडियापाड़ा में एक
पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित करते हुए बड़े अभियान का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार करेगी और घर घर जाकर उस पर हस्ताक्षर करवाएगी। इसके बाद गुजरात के प्रत्येक जिले में बैठकें आयोजित की जाएंगी और जिला कलेक्टर के माध्यम से वो ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मनोज सोरठिया ने कहा कि ये केवल चैतर वसावा की रिहाई का मुद्दा नहीं बल्कि न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को जेल भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि एक चैतर वसावा को जेल भेजने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर एक चैतर वसावा जेल जाएगा तो सैकड़ों चैतर वसावा तैयार होंगे। मनोज सोरठिया आम आदमी पार्टी के पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। वो अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और गुजरात में संगठन खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में 3 चरणों में विरोध प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चैतर वसावा की पत्नी शकुंतला वसावा को भी इस मामले में सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके परिवार से मुलाकात कर न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। गुजरात के नर्मदा, डेडियापाड़ा, भरूच और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में चैतर वसावा आज भी एक प्रभावशाली जननेता माने जाते हैं। वो वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार विस्थापन, शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने हमेशा गरीब और वंचित आदिवासी समुदाय की आवाज बनने की कोशिश की है। ऐसे में उनकी सजा के बाद आदिवासी क्षेत्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि हस्ताक्षर अभियान इसी जन भावना को संगठित करने का माध्यम बनेगा। पार्टी का उद्देश्य केवल सजा माफी की मांग करना नहीं बल्कि आदिवासी अधिकारों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाना भी है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर हस्ताक्षर अभियान को व्यापक जन समर्थन मिलता है तो इसे पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा सजा माफी का अधिकार भारतीय संविधान में उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रयोग अत्यंत सीमित परिस्थितियों में किया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया, संबंधित सरकारों की सिफारिश और अन्य संवैधानिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस अभियान को अधिकतर राजनीतिक और जनमत तैयार करने के पहल के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और वन संसाधनों पर निर्भरता जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। इन मुद्दों को लेकर चैतर वसावा लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि उनका जेल जाना केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रश्न बन गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। पार्टी सोशल मीडिया और जनसंपर्क अभियानों के जरिए भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बैठकों, जनसभाओं और संवाद कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है। फिलहाल इतना तय है कि मनोज सोरठिया के इस बयान ने गुजरात की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। चैतर वसावा का मामला अब केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि ये आदिवासी अधिकारों, राजनीतिक संघर्ष और जन समर्थन का भी विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी का ये हस्ताक्षर अभियान कितना व्यापक जन समर्थन जुटा पाता है और इसका राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ता है, और साथ ही अदालत में होने वाले आगे की कानूनी कार्रवाई और संभावित अपील पर भी सबकी नजर रहेगी। फिलहाल गुजरात की राजनीति में चैतर वसावा का मुद्दा चर्चा का केंद्र है और एक ओर अदालत का फैसला है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इसे न्याय और आदिवासी सम्मान की भी लड़ाई बता रही है। अब ये अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है और जनता इसका कितना समर्थन करती है, ये आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात।